Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So, continuing with the series of subjective part for CS 301, that is data structures. Today is our third video. So इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विवेलेंस क्लास. अब इक्विवेलेंस क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. अब इक्विवेलेंस रिलेशन कोई भी तब होता है जब वो थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है. अब वो थ्री प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ एक रिफ्लेक्सिविटी, एक सिमेट्री और एक ट्रांजिटिविटी. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली क्या होता है कि हर एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट कर रहा होता है, कि एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ. अब यहाँ पे x इज़ रिलेटेड टू x, ठीक है. जैसे हर पर्सन अपने आप से तो रिलेटेड होता है, तो ये रिफ्लेक्सिविटी की एग्जांपल है. नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्री. इसका मतलब होता है कि इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b देन b इज़ रिलेटेड टू a. जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ रिलेटेड टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज़ रिलेटेड टू x, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ वन पर्सन इज़ द ब्रदर ऑफ अनदर, तो इसका मतलब है कि जो दूसरा बंदा है वो भी पहले वाले का भाई है, तो ये सिमेट्री रिलेशन है. नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिविटी. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि तीन आपके पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड. तो अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है और वाई जेड से, तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो जेड से भी रिलेट कर रहा है. इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर दो पर्सन हैं वो आपस में एक दूसरे के कज़न है और कोई थर्ड पर्सन है जो उन दोनों का कज़न है, तो इसका मतलब है कि इफ़ अगर एक पहला दूसरे का कज़न है और दूसरा तीसरे का, तो इसका मतलब है कि पहले और तीसरे का यानी कि फ़र्स्ट और थर्ड का भी आपस में कोई रिलेशन, फैमिली रिलेशन ज़रूर है, ठीक है. तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है. तो कोई फंक्शन या कोई भी इस तरह से अगर चीज़ लाइक जो इन तीनों फंक्शंस को, इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. उसके बाद है हाउ हीप सॉर्ट वर्क्स टू सेट अ सेट ऑफ डेटा. अब सॉर्ट करना होता है हमने सेट ऑफ डेटा को यूजिंग हीप, ठीक है. तो हीप सॉर्ट जो है वो बेसिकली दो मेथडोलॉजीज से जो है वो चलता है. एक है मिन हीप और एक है मैक्स हीप. हम इसको पिछली दो वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको एक बार जो है वो रिवाइज़ करना. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास हाउ कैन वी सर्च एन एलिमेंट इन अ स्किप लिस्ट. ये हमने देखा था कि स्किप लिस्ट होती क्या है. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हम सर्च कैसे करते हैं स्किप लिस्ट में किसी एलिमेंट को. तो सबसे पहले हमने जिस एलिमेंट को सर्च करना होता है ना, हम उसको करंट पोजीशन p पे रखते हैं, ठीक है. उसका नाम बन जाता है p. फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करते जाते हैं. अगर तो वैल्यू उसकी बड़ी हो तो हम आगे मूव करते हैं, जिसको स्कैन फॉरवर्ड करना कहते हैं. और अगर वो उसकी वैल्यू लेस हो तो हम नीचे वाले लेवल पे चले जाते हैं, जिसको ड्रॉप डाउन करना कहते हैं. और अगर तो वो वैल्यू इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है. और अगर हमने पूरी लिस्ट को ढूंढ लिया है और हमें फिर भी एलिमेंट नहीं मिला, तो हम कहते हैं कि नो सच की, यानी कि कोई ऐसी की मिली नहीं, कोई प्रेजेंट ही नहीं है. तो खैर आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, आसान है. लेकिन हम इसको अगर लॉन्ग के कॉन्सेप्ट से या वैसे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है स्किप लिस्ट. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि इसमें 78 को सर्च करना है. अब इसका पहला लेवल है S3, देन S2, फिर S1 और S0. अब स्किप लिस्ट में आपने याद रखना है कि अगर एरे ऑफ एलिमेंट्स ये है ना 12, 23, 26, 31, 34, 56, 64, 78, तो ये एरे एक ही है. अगर ये आपको जैसे अब ये 23 है, अब ये 23 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है नज़र. इसी तरह ये 31 है, ये आपको 3 बार 3 लेवल्स में नज़र आ रहा है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डुप्लीकेट हो गया. ये डुप्लीकेट नहीं करता, बल्कि सिर्फ मतलब एडिशनल पॉइंटर्स की हेल्प से इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है. एरे एक ही है आपके पास. अच्छा खैर, अब हमने इसमें क्या करना है कि 78 को सर्च करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाले लेवल में हम आए, हमने माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया. अब यहाँ से हमने अगला नंबर देखा स्कैन फॉरवर्ड करके, तो वो था प्लस इन्फिनिटी. तो प्लस इन्फिनिटी तो ज़्यादा है 78 से, तो हम ड्रॉप डाउन करेंगे, यानी कि निचले लेवल पर आ जाएंगे. तो अब ये याद रखना है कि प्लस इन्फिनिटी से स्कैन फॉरवर्ड करके वहीं से ड्रॉप डाउन नहीं करते, बल्कि जहाँ से हम बैठ के स्कैन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जहाँ से हम बैठ के देख रहे होते हैं कि अगला एलिमेंट कौन सा है, वहाँ से हम नीचे आते हैं, ठीक है. तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन एरो की हेल्प से आ गए. अब उसके बाद हमने देखना है, अब माइनस इन्फिनिटी में हमने स्कैन फॉरवर्ड किया तो अगला एलिमेंट था 31 तो 78 से छोटा है. अब यहाँ से देखें स्कैन फॉरवर्ड तो अगला प्लस इन्फिनिटी, यानी कि वो बड़ा है. तो 31 से आप नीचे आ जाएँ ड्रॉप डाउन करके. अब ड्रॉप डाउन हमने किया, 31 पे आ गए. नेक्स्ट एलिमेंट देखा स्कैन फॉरवर्ड करके 34 है, छोटा है. फिर अगला एलिमेंट देखा स्कैन फॉरवर्ड करके 64 है, ये भी छोटा है. फिर अगला देखा प्लस इन्फिनिटी है, ये तो बड़ा है. तो जब बड़ा हो तो फिर हम ड्रॉप डाउन करते हैं, नीचे आ जाते हैं नीचे वाले लेवल पे. अब हम आ गए S0 लेवल पर, ठीक है. अब हमने स्कैन फॉरवर्ड करके देखा अगला एलिमेंट कौन सा 78, तो हमें मिल गया ये सर्च हमने कर लिया 78, ठीक है. तो इस तरह से स्किप लिस्ट में हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सर्च करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली क्या होती है. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो लाइक जो किसी भी डेटा टाइप के लिए जेनेरिक हो, हम किसी भी डेटा टाइप के लिए उसको एग्जैक्टली फॉलो कर सकें, तो वो होती है एडीटी. टेबल उसकी एक एग्जांपल है जिसमें कलेक्शन क्या होती है रोज़ और कॉलम्स की, और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है.
नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ हैशिंग। ये हमने फ्रूट्स की हैशिंग लाइक हैशिंग फंक्शन भी हमने देखा था, ये हम पहले कर चुके हैं डिस्कस। उसके अलावा हाउ हीप सॉर्ट वर्क्स टू सॉर्ट अ सेट ऑफ डेटा, इसको अभी हमने देखा है मिन हीप और मैक्स हीप के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को, यहाँ पे ये बताना है। तो इसको आप एक बार रीड करना है। इसमें ये बेसिकली बताया हुआ है कि अगर तो अनसॉर्टेड डेटा हो तो हमने अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम उसको एग्जैक्टली कहीं भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो डेटा पहले से ही अनसॉर्टेड है। हाँ, लेकिन अगर वो सॉर्टेड हो तो फिर हमें एन नंबर ऑफ़ ट्रेवर्सल्स करने पड़ते हैं, अनलेस हमारे पास वो वैल्यू या वो नोड ना आ जाए जहाँ पर हम उसको एग्जैक्टली जो है वो फिट कर सकें अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वी अलाउ असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट्स व्हाट विल हैपन, कि अगर कॉन्स्टेंट्स यानी कि 1 2 3 या इस तरह की जो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो उसके ज़रिए से वैल्यूज़ असाइन करें तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइक वेरिएबल आपके पास ए और उसमें कांस्टेंट वैल्यू स्टोर्ड है 3, तो हम अगेन 3 को अगर हम 2 वैल्यू असाइन कर दें तो अब ये 3 2 बन गया। तो जब हम 2 + 2 करेंगे तो वैसे तो आंसर 4 होता है, लेकिन अब हम 2 को 3 कह चुके हैं तो वो 3 + 3 हो जाएगा 6। तो कंपाइलर तो कोई इशू जनरेट नहीं करेगा, लेकिन लॉजिकल एरर आ जाएगा और हमारा जो रिज़ल्ट है वो लाइक जो हमारी आउटपुट है वो डिज़ायर्ड नहीं होगी, हमारी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम असाइनमेंट जो है वो हम कॉन्स्टेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिलीशन इन अ मिन हीप। मिन हीप में डिलीशन कैसे करते हैं, वो लाइक डिलीट मिन एक फंक्शन होता है, उसको जो है हम यूज़ करते हैं और फिर इजीली जो है हम इसको लाइक हम जो सबसे ज़्यादा मिनिमम एलिमेंट होता है ना पूरे हीप में उसको हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो सबसे ज़्यादा टॉप पे यानी कि ऊपर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यूनियन बाय वेट मेथड की जो है वो 3 आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। यूनियन बाय वेट को वैसे यूनियन बाय साइज़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि हम साइज़ को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्मॉलर ट्री को बड़े वाले का सब ट्री बना देते हैं, यानी कि बड़े वाला यानी कि जो लार्जर वन होता है वो पेरेंट ट्री बन जाता है, और जो सब ट्रीज़ जो छोटे होते हैं उससे वाले उनको हम सब ट्री बना देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि हर रूट नोड आई के लिए हम -k जो है वो वैल्यू स्टोर कर देते हैं, अगर वो लाइक एम्प्टी हो, उसका कोई पेरेंट ना हो, और अगर पेरेंट हो तो हम एग्जैक्टली उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे फॉर स्मॉलर लिस्ट लीनियर इंजर्शन सॉर्ट परफॉर्म्स वेल बट फॉर लार्जर क्विक सॉर्ट इज सूटेबल टू अप्लाई। तो हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा था कि क्विक सॉर्ट जो है वो क्या करता है, लार्ज वैल्यूज़ ऑफ डेटा के वो सॉर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्यों है कि लीनियर इंजर्शन कम डेटा के लिए तो ठीक होती है, लेकिन बड़े डेटा के लिए हमें क्विक सॉर्ट चाहिए होता है। तो आपने कहना है कि जो लाइक स्मॉलर लिस्ट्स होती हैं उनमें कम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना, तो लीनियर इंजर्शन में क्या होता है कि एक एक करके हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ईजी रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो एक एक ट्रैवर्सल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और मतलब ज़्यादा प्रोग्रामिंग एफर्ट लगेगी। तो उसके लिए क्विक सॉर्ट जो है वो रेंडमली ईजिली जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं लार्ज डेटा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है राइट डाउन द C++ कोड टू इम्प्लीमेंट इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, ये हम देख चुके हैं पहले। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री। अब इसमें बेसिकली बताना क्या है कि ये कौन सी 4 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करेगा वेरिएबल नोड 37 में। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जो नल पॉइंटर्स होते हैं ना तो उनके थ्रेड बन जाते हैं, और जो जिनके चाइल्ड होते हैं जो नल पॉइंटर नहीं होते वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसका जो लेफ़्ट थ्रेड है यानी कि लेफ़्ट थ्रेड वो बन जाएगा लेफ़्ट फ्लैग, ठीक है। इसके अलावा ये जो राइट नोड पॉइंटर है, राइट नोड पॉइंटर ये अपने से राइट चाइल्ड की वैल्यू स्टोर करेगा, और ये जो लेफ़्ट नोड पॉइंटर है यहाँ पे देखें इसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है ना, तो वो यहाँ पे नल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट आंसर लिखा हुआ है, आप इसको अपने वर्ड्स में जो है वो लिख सकते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री का पहले बता देंगे जो नल पॉइंटर होते हैं लाइक अगर कोई लेफ़्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है तो वो उसकी जगह पे नल पॉइंटर होता है, और थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या करता है कि उस नल पॉइंटर को उसके पिछले वाले नोड की तरफ थ्रेड बना के जो है वो पॉइंट आउट करने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, जिनमें कोई एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉमन ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 100 पर्सनस हैं, 100 नंबर ऑफ़ पीपल हैं आपके पास, और वो सारे जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो बेसिकली एक डिसजॉइंट सेट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिक्ट और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है। अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी a strictly binary tree if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtree। कि बाइनरी ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तब होता है कि जब हर इंटरनल नोड, हर नॉन लीफ नोड जो दरमियान में हो, आखिर में ना हो, उसके लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन ज़रूर मौजूद हों, ठीक है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, जिसमें हर नोड के पास लेफ़्ट और राइट जो है वो सब ट्रीज़ मौजूद हों, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये थोड़ा सा
डिफरेंस है, या आप इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। इस सब में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।